हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर अर्थ। अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग सन को सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट लें तो अर्थ जो है सन से थर्ड प्लैनेट है। अगर हम अर्थ के साइज़ की बात करें तो अर्थ जो है फिफ्थ बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और यही वो प्लैनेट है जिसके ऊपर हम लोग खुद रहते हैं। अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जो लाइफ है वो सरवाइव कर पाती है, और इसकी क्या वजह है वो अब हम आगे जानने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिनको देखने के लिए सारी दुनिया से लोग एंटार्क्टिका आते हैं। तो वो कैसे बनती हैं, क्या फिनोमेना है जो नॉर्दर्न लाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अर्थ थर्ड प्लैनेट है सन से, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके अलावा जो हमारी अर्थ है उसका जो डायामीटर है ऑलमोस्ट 8000 माइल्स है, काफ़ी बड़ा है ना। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ से भी बड़े प्लैनेट हैं। जो हमारी अर्थ है एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, ऐसा नहीं कि अर्थ जो है एक ही सॉलिड स्फीयर है। अर्थ जो है, अर्थ के अगर हम लोग सेंटर की तरफ जाएं तो ये 4 लेयर्स में डिवाइड हुई है हमारी अर्थ। और वो जो लेयर्स हैं वो है क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो कोर है, कोर भी 2 लेयर्स में डिवाइड हुई है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब ये जो अर्थ का पार्ट है सबसे आउटर लेयर जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, तो वो लेयर है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट के ऊपर ही हमारी सारी की सारी नदियां हैं, क्रस्ट के ऊपर ही हमारा जो ओशन है, क्रस्ट के ऊपर ही माउंटेन है, और क्रस्ट लेयर में ही हमारे जो हम लोग खुद सरवाइव कर रहे हैं। क्रस्ट के अंदर आती है मेंटल लेयर। ये जो मेंटल लेयर है ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड है, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं मोल्टन फॉर्म। जो मेंटल लेयर है वो असल में मोल्टन रॉक से बनी हुई है। बहुत जैसे इस लेयर के अंदर टेम्परेचर इतना हाई है, इतना हाई टेम्परेचर है इस लेयर में कि जो पत्थर हैं वो भी पिघल कर मोल्टन फॉर्म में आ चुके हैं। उसके अलावा जो मेंटल लेयर है उसके जो मोल्टन स्टेट है उसके ऊपर हमेशा कुछ प्लेट्स तैरती रहती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थक्वेक के लिए। कैसे आता है कि जब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हर टाइम मेंटल के ऊपर तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, और जब फ्लोट करते करते ये जो लेयर्स हैं आपस में टकरा जाएं तो उस टाइम जो है अर्थक्वेक आता है। और मेंटल के बाद हम लोग आ जाते हैं कोर लेयर। कोर लेयर जो है इसकी 2 डिविजन्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इसमें जो आउटर कोर है वो मोल्टन है और जो इनर कोर है वो सॉलिड है। जो इनर कोर है ये निकल और आयरन के कंपाउंड से बनी हुई है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ये लेयर है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है इसके अंदर, और ये 4 लेयर्स मिलकर बनाती हैं हमारी अर्थ कि वो लेयर जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर, आउटर सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। अब लिथो जो वर्ड है, लिथो वर्ड का ही मतलब है स्टोन्स या फिर रॉक्स, इसीलिए लिथोस्फीयर का मतलब है अर्थ की आउटर लेयर। हम सब जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी लिथोस्फीयर पे ही सरवाइव करती है। लिथोस्फीयर के बाद में आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि हमारी जो अर्थ है, ये तो हमने बात कर ली कि ये सॉलिड है, उसके अलावा हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर एक गैसेस एनवेलप प्रेजेंट है जो अर्थ को हर टाइम सराउंड किए रखता है। तो इस गैसेस एनवेलप को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर की तो ये बना कैसे हुआ है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है, और 1% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरह की गैसेस प्रेजेंट है।
अब आपको बता रहे हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के टोटल सरफेस का जो 70% है वो वाटर से कवर्ड है। और ये जो वाटर है वो भी मेनली ओशंस का, ओशन से आ रहा है। वाटर कवरेज जो है वो सारी की सारी आ रही है ओशन से। इसके अलावा 30% जो है वो लैंड है जिसके ऊपर हम लोग सरवाइव करते हैं। हम लोगों ने अर्थ के बारे में बात कर ली कि ये इसका लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, इस पे एयर प्रेजेंट है, ये लाइफ को सस्टेन करती है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं बात करी कि दिन और रात यानी कि डे और नाइट कैसे होते हैं, वेदर कैसे चेंज करता है, सर्दी गर्मी कैसे पड़ती है। तो वो होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। अब अर्थ जो है दो तरह से रोटेशन शो करती है। वो कैसे? सबसे पहली तो है जो अर्थ की रोटेशन है अराउंड इट्स एक्सिस। अराउंड इट्स एक्सिस का मतलब क्या है कि अगर ये अर्थ है तो ये इस तरह से हर टाइम जो है घूमती रहती है। इस तरह से ये अपने ही एक्सिस पे घूमती रहती है। और ये जो एक्सिस है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वर्टिकल नहीं है, बल्कि हल्का सा टिल्ट है। तो इस तरह से अर्थ हर टाइम जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। अब आप सोचेंगे कि अर्थ के घूमने से दिन और रात कैसे हो रहा है। तो अब अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पे सन है, वैसे तो सन बहुत बड़ा होता है लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए छोटा सा बना देती हूँ। ये सन है। सन जो है अपनी लाइट रेज जो है हर टाइम इमिट करता रहता है और अर्थ जो है वो घूमती रहती है अपने रोटेशन पे। तो क्या होगा? सन तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, लेकिन जब अर्थ रोटेट करेगी, जैसे अभी ये पार्ट है, सन की जो रेज है वो पड़ रही है इस पार्ट पे। अब जैसे जैसे ये जो पार्ट है ये रोटेट करता रहा, अब इसके रोटेट करने से क्या हुआ, जो पीछे का पार्ट था अर्थ का वो आगे आ गया और उसके ऊपर हो गया डे, और जो पार्ट अर्थ का पीछे चला गया उस पर हो गई नाइट। तो इस तरह से जो डे और नाइट का सर्कल है वो चलता रहता है। अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए अर्थ को ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग जाते हैं। अब हम लोगों को दिन और रात का तो पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मौसम कैसे बदलते हैं। अब जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जो अर्थ है वो सन के अराउंड भी रोटेट करती रहती है लगातार बिना रुके। अब हमने ये तो देख लिया कि दिन और रात कैसे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मौसम जो है किस तरह बदलते रहते हैं। जिस तरह अर्थ जो है अपने रोटेशन पे अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, उसी तरह अर्थ जो है सन के अराउंड भी हर टाइम हर सेकंड बिना रुके रिवॉल्व करती रहती है। अब अर्थ का जो ये ऑर्बिट है ये पूरा राउंड नहीं है बल्कि ऑब्लॉन्ग शेप में है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑर्बिट का एक पार्ट जो है सन से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर, और एक पार्ट जो है सन के काफ़ी करीब है। और जब अर्थ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है अपने ऑर्बिट में, तो उस टाइम अर्थ पे हो जाती है विंटर। क्यों? क्योंकि सन से दूरी बन जाती है, जिस वजह से जो टेम्परेचर है हमारे प्लेनेट का थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है। और जब अर्थ घूमती घूमती इस पॉइंट पर पहुंच जाती है सन के सबसे नज़दीक, तो तब यहाँ पे शुरू हो जाती है गर्मी, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है राइज कर जाता है। लेकिन हम लोग और अर्थ को इस रोटेशन में लगते हैं 365.26 डेज। इस रोटेशन को अराउंड द सन अर्थ को लगते हैं 365.26 डेज। अब ये जो 26 डेज है 25% एक डे का बन जा रहा है, जिससे आखिर हम लोग बोल देते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब ये 6 आवर्स लगातार 1, 2, 3 और चौथे साल पे जाके 24 घंटे बन जाते हैं, जिससे कि आता है हम लोगों का लीप ईयर, जिसमें होते हैं 366 डेज। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटोस्फीयर की। मैग्नेटोस्फीयर क्या है कि हमारी जो अर्थ है इसकी एक, हम लोगों ने जैसे एटमॉस्फेयर की बात की ना, ये एक गैसियस लेयर है, गैसियस एनवेलप है जिसने अर्थ को कवर कर रखा है। उसी तरह हमारी अर्थ की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है कि वो हमारी इनर कोर थी जो आयरन और निकल से बनी हुई थी, उसकी वजह से, और हमारी अर्थ जो लगातार रोटेट करती जा रही है उस रोटेशन की वजह से
और निकल और आयरन की कोर की वजह से हमारी जो अर्थ है उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे आसपास आने जाने वाली चीज़ों को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। अब क्या होता है, कई बार जब हमारे सोलर सिस्टम में सोलर विंड्स चलती हैं तो उन विंड्स के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं। अब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने से वो जो पार्टिकल है लगातार एक दूसरे में कोलाइड करते रहते हैं और इन कोलिजन्स की वजह से वो जो पार्टिकल है वो चार्ज हो जाते हैं और उसी चार्जिंग की वजह से वो जो पार्टिकल है शाइन करते हैं। और जो हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं अंटार्कटिका में वो उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से होती है। तो हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है यही रिस्पॉन्सिबल है नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। अब रह गया हम लोगों का मून। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। सोलर सिस्टम में अर्थ की इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मून है। अगर हम लोग साइज की बात करें मून की तो अर्थ की ही तरह ये भी एज कंपेयरिंग साइज 5वें नंबर पे आता है। और जो मून है अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि मून ही अर्थ को स्टेबलाइज करता है। जब अर्थ अपने रोटेशन पे घूमती है तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा हिलने डुलने लगती है, कांपती है, वॉबल करती है, तो उस वॉबल को स्टेबलाइज करता है हमारा मून। उसके अलावा जो हमारी हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं समुद्र में, सी में, उसके लिए भी मून रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सेलेस्टियल बॉडी की अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। जिस तरह हमारी अर्थ की ग्रेविटी है जिसकी वजह से जो मून है अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता रहता है, उसी तरह मून की भी ग्रेविटी है। अब मून की जो ग्रेविटी है वो रात के समय ज़्यादा होती है क्योंकि रात के समय मून जो है अर्थ के करीब होता है। तो क्या होता है, जो मून की ग्रेविटी है वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचती है जिस वजह से रात को हाई टाइड्स आती हैं और दिन में लो टाइड्स। तो ये था हमारा चैप्टर द अर्थ। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें।